अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ फिज़िक्स पीबीए क्रैश कोर्स। और इसमें हम लास्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो बी अ पार्ट ऑफ क्रैक अकेडमी फैमिली, ताकि आपसे ना ही कोई वीडियो मिस हो, ना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस हो प्रैक्टिकल के। और इंशाल्लाह आप अपडेटेड रहें हमारे साथ, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो क्रिटिकल एंगल जो है वो हमारे पास वो एंगल होता है जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है रिफ्रैक्शन एंगल के। ठीक है, ये यानी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बराबर होता है रिफ्रैक्शन एंगल के ना, तो ये वो ट्रिपिंग पॉइंट होता है जहाँ पर रिफ्रैक्शन ख़त्म होने जा रही होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बहरहाल एनीवेज अब हमने यहाँ पर क्या किया, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एट अ शैलो इनफ एंगल, light cannot exit the glass. It hits a limit and reflects perfectly backward. तो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये बेसिकली हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जो है वो करते हुए हम जो है समझेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो स्किपिंग अ स्टोन ऑन वाटर, थ्रो स्टीपली इट सिंक्स, थ्रो शैलो, ठीक है, इट बाउंसेस ऑफ द सरफेस। तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो है एनोलॉजी है, ताकि आपको समझ आए। और हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट एंगल मेजर करेंगे जहाँ पर लाइट ट्रैप हो रही है। अच्छा, ये ग्रेजिंग रे आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आपको बता देता हूँ कि ग्रेजिंग रे हमारे पास वो लाइट रे जो कि दो मीडियम्स के में ट्रैवल कर रही हो, जैसे यहाँ पर ग्लास और एयर है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना 3 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसको अच्छे तरीके से समझो, यहाँ आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बीम वन है ना, बीम वन की बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन से जो है अगर कम हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि इट विल रिफ्लेक्ट आउट इनटू द एयर, जैसे कि ये हो गया। बीम नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल हमें मिल गया है जो कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर होगा कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग दी सरफेस। ठीक है, ये आपके सामने है। तीसरा हमारे पास बीम है, और उस बीम में ये है कि हमारे पास जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी 90 डिग्री से बड़ा है। तो हमारे पास इस बीम ट्री जो है ये प्रेजेंट कर रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गई है। ये आपको 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने समझा दिए। सेटअप, ये आप सेटअप द प्रिज्म, ठीक है, सेटअप करना है, प्रोसीजर जहन नशीन करने, शाइन लाइट फ्रॉम द इनसाइड फ्लैट सरफेस, वाइडन इंसिडेंस एंगल, स्टॉप व्हेन रे स्किम एजेस, मेजर एंगल सी। आपको मेरे ख्याल से कहीं एक ही जगह पर ऐसा प्रोसीजर आएगा जो कि लिखने में आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल एंगल आता है 41.8 डिग्रीज। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अक्सर टेबल भी आ सकता है, तो आपको फिल करना आए तो आपने जो है इसका साइन लेना है। जब आप इसका साइन लोगे तो फिर आप जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, यानी 1/sin c। तो आपके पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.50। अच्छा, तो कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, और वो ये हैं कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। ठीक है ना, एक ये है, और दूसरा ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन आपसे क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एग्जैक्टली 90 डिग्रीज को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उसने कहा कि कैन क्रिटिकल एंगल अकर फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो हम जवाब देंगे कि नो, लाइट मस्ट अटेम्प्ट टू एग्जिट अ डेंसर मीडियम इनटू अ रेयर मीडियम। ठीक है, और यहाँ पर वो रेयर टू डेंसर कह रहा है, लेकिन डेंसर टू रेयर होगा। इफ सी इंक्रीजेस, अगर सी बढ़ जाए, व्हाट हैपन्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो जब हम एन को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास सी क्या होगा, सी हमारे पास इंक्रीज होगा, एन को डिक्रीज करेंगे सी इंक्रीज होगा। तो अब हमारे पास है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 15। ठीक है, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये डायग्राम सही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हम एक ही फिक्स रजिस्टर से जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पुश करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा करंट भी फ्लो करेगा।
तो इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि आपके पास एक फिक्स वाटर पाइप है, ठीक है, और आप जो है वो उसे वाटर प्रेशर दे रहे हो, वाटर उससे गुजार रहे हो, ठीक है। अब आप वाटर प्रेशर देने के लिए पंप ले लेते हो, ठीक है, और पंप से जो है मज़ीद वाटर फ्लो होगा ना, ठीक है, मज़ीद वाटर फ्लो होगा। तो क्या हो गया, लेट से हमने ऐसी प्रेशर डबल किया तो अमाउंट ऑफ वाटर भी डबल हो जाएगा। इसमें जो है आपको ये समझाना है। अच्छा, तो आपने ये वाला डायग्राम फॉलो करना है। इसमें हमारे पास जो है वो क्या है कि डीसी सप्लाई है जो कि हमें जो है वो क्या कहते हैं, जो हमें बैटरी सोर्स जो होती है वो डीसी सप्लाई के तौर पे यूज़ होती है। यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये की है, या इसको हम कहते हैं स्विच। ये है हमारे पास एम मीटर जिसको हम सीरीज़ में लगाए रखे हैं, और ये है हमारे पास वॉल मीटर जिसको हम पैरेलल में लगाए रखे हैं, और ये है हमारे पास रियोस्टेट, और रियोस्टेट के ज़रिए से ही तो हम करंट को चेंज कर रहे हैं, तभी हम वॉल्ट मीटर के ज़रिए से हम वोल्टेज नोट करते हैं, और यहाँ से जब करंट चेंज करेंगे तो हम यहाँ से एम मीटर से हम करंट नोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर अंडर टेस्ट है। सॉरी। तो फिगर तो आपने देख ली। इस सर्किट को आपने याद रखना है, इस डायग्राम को आपने याद रखना है, और ये आपने इस पर प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा, हमारे पास क्या है, हमारे पास जब हम रीडिंग नोट करते हैं ना वॉल्ट मीटर से, और ये हम नोट करते हैं एम मीटर से, तो हम इसको चेक करते हैं। हमें पता है ना ओम्स लॉ, आप सबको पता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर के बराबर है, ठीक है। तो जब हम करते हैं ना कि R इज़ इक्वल टू वी बाई आई, आर इज़ इक्वल टू वी बाई आई, तो यहाँ पर हम वोल्टेज की वैल्यू भी पुट करेंगे और हम करंट की वैल्यू भी पुट करेंगे। जब हम तीनों केसेस में, तीनों ट्रायल्स में पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस सेम आती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये कर्व आ रहा है, और यहाँ पर आप देखो इस ग्राफ में कि करंट हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? क्योंकि हम हेरोस्टेट के ज़रिए से करंट को चेंज कर रहे हैं, और वोल्टेज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दिस करंट, ठीक है, इस टाइम पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल लीनियर कर्व आया है। इससे हमें पता लग रहा है कि फिक्स रेजिस्टेंस है और स्लो मतलब कांस्टेंट स्लोप है, दैट इज इक्वल टू 1, और रेजिस्टेंस हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपसे जो है वो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कि व्हाट डज अ स्ट्रेट वी आई ग्राफ टू ओरिजिन शोज। इससे मुराद ये है कि रजिस्टर ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, और ग्राफ का जो है वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। अच्छा, दूसरा है कि वाई इज़ द स्विच ओपन बिटवीन रीडिंग्स। हाँ, एक और चीज़ में तो आपको बताना भूल गया कि आपने स्विचेस को ओपन रखना है बिटवीन रीडिंग्स में, और इसका मकसद ये है कि रेजिस्टेंस हीट अप ना हो जाए आपका। इस वजह से हम जो है वो उसको क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस करंट से बचाते हैं, वरना उससे जो है वो हीट अप हो जाएगा रजिस्टर। उसके बाद देखिए जी, एम मीटर वर्सेस वॉल्ट मीटर प्लेसमेंट। वो तो आपको पता लग गया है कि एम मीटर सीरीज़ में और वॉल्ट मीटर हम पैरेलल में ही हम कनेक्ट करेंगे, उसकी प्लेसमेंट ये है। सो द लास्ट एक्सपेरिमेंट जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस लेंथ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या प्रूफ करना है कि अगर आप डबल कर देते हो लेंथ, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वोल्टेज भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर यानी आप इसको लेंथ को 2 गुना बढ़ा दोगे तो आपका वोल्टेज भी 2 गुना बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अ लॉन्ग वायर इज़ अ लॉन्ग हाफ वे पैक्ड विद पीपल, द लॉन्गर द हॉलवे, यानी जितना लंबा हॉल होगा द हार्डर यू हैव टू पुश, ठीक है, टू कीप एवरीवन मूविंग एट द सेम कांस्टेंट स्पीड। इसकी तरह से थोड़ी सी एनोलॉजी है, अक्सर स्टूडेंट्स एनोलॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि इससे जो है वो इग्नोर कर दें, क्योंकि ये आपको समझने में मुश्किल होगा। इट्स बेटर कि आप जो है वो इस जो है सर्किट को प्लीज़ ज़रूर जहन नशीन कीजिएगा। ये है हमारे पास एम मीटर, ये है हमारे पास स्विच, ठीक है, ये है हमारे पास रियोस्टेट, ये है हमारे पास पावर सप्लाई, ये है हमारे पास वोल्ट मीटर, ये है हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्योंकि हम जो है क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं और कम करते हैं, तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हम यूज़ करते हैं। ये मीटर रोल है, ठीक है, ताकि हम नाप सकें वायर की लेंथ, और ये है जी रेजिस्टेंस वायर, और ये है हमारे पास वायर। तो ये जो है इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम है। और यहाँ पर इसके बाद जो है आपने प्रोसीजर क्या फॉलो करना है कि सेट कांस्टेंट करंट, यानी करंट को आपने बिल्कुल लॉक कर देना है, चेंजेस नहीं करनी। उसके बाद टच जो कि एट 20 सेंटीमीटर, यानी स्लाइडिंग उसकी बात हो रही है, जो हमारे पास वो नहीं है
स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, उसको आप इसको जॉकी भी हम कहेंगे, तो इसको आप 20 सेंटीमीटर पर रखें और आप जो है वोल्टेज को रिकॉर्ड करें। फिर आप इसको 40 सेंटीमीटर पर सेट करें, फिर आप वोल्टेज रिकॉर्ड करें, फिर आप इसको 60 सेंटीमीटर पर सेट करें और फिर आप जो है वो वोल्टेज को रिकॉर्ड करें। तो हम जो है वो 40 पे करेंगे, 60 पे करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लीनियर आ रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि V इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी वोल्टेज इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, फार्मूलाज हमारे पास क्या यूज़ होंगे, अगर आपको ये इस फार्मूले के ज़रिए से भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है जी, ये रेजिस्टिविटी है हमारे पास, ठीक है, और मटेरियल की। ये हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ द वायर है और ये हमारे पास जो है वो करंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, लेंथ है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, क्योंकि हम लेंथ के ज़रिए से ही हम सब चीज़ें मालूम कर रहे हैं। और दीज आर द कंट्रोल वेरिएबल्स, यानी इनको हमने क्या किया हुआ है, कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। क्वेश्चंस क्या हैं जी, वाई मस्ट करंट बी केप्ट कांस्टेंट, तो एनी चेंजेस इन वोल्टेज आर ड्यू सोली टू लेंथ। के बाद है जी, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द VL ग्राफ रिप्रेजेंट, यहाँ पर हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो दैट्स ऑल, और आपके तकरीबन सारे के सारे ग्राफ्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही जा रहे हैं, ख्वाह वो एक्सटेंशन का हो, फोर्स का, ख्वाह वो जो है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का हो, ख्वाह वो जो है वो वोल्टेज का हो। तो इसमें आपके तकरीबन सारे के सारे ग्राफ्स जो हैं वो इसी तरह लीनियर जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द लास्ट एपिसोड, जिसमें हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो इसको आपने मिस नहीं करना। गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।